चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा, मार्स क्लासेस से। मैं राजस्थान एसआई के ओल्ड क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा था, और जो कि आने वाले आईएएस एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 10 क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर चुका था, उनके आंसर दे चुका था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11वां देखता हूँ। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चूँकि दोस्तों मैं ये भी आपको पहले बता चुका था कि जब कभी भी मैथ्स कॉलम का क्वेश्चन आता है तो आप दोस्तों से एक क्वेश्चन मत समझिए, वो एक साथ 4 नहीं 8 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासों में भी इसको पढ़ा है, हमेशा ही पढ़ते हैं। फंडामेंटल वाला क्वेश्चन है। हमें मैथ्स कॉलम करना है, कैलेंडर एंड देन उनके प्रारंभिक वर्ष से कि कौन सा कैलेंडर कब से प्रारंभ किया गया। दोस्तों बहुत छोटी सी जानकारी है, इसे हम लोग सामान्य जानकारी कहेंगे। इसके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। शक संबंध, विक्रम संबंध, हिजरी संबंध और गुप्त संबंध, ये 4 ऐसे संबंध हैं जिनके बारे में हमको मैथ्स कॉलम करना है, और नीचे दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि भाई कौन सा करेक्ट है। ये दोस्तों हम चाहें तो आप पर भी छोड़ दें, और आप चाहें तो उसे प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि शक संबंध, तो शक संबंध की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा, शक संबंध कब से प्रारंभ किया गया था, तो 78 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों पहले का हो जाएगा फोर्थ, 78 ईस्वी हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 78 ईस्वी हो जाएगा। ये सब जानते हैं। शक संबंध 78, शक 78, शक 78, बार बार ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा विक्रम संबंध है, यदि हम विक्रम संबंध की बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि 57 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ था। तो विक्रम संबंध 57, 57 वर्ष पहले की बात हो जाएगी, ये ईस्वी पूर्व हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो दूसरे का थर्ड हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं, हिजरी वंश की बात करते हैं। तो जो हिजरी वंश है हमारा, वो इसका हो जाएगा, पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि 622 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 622 ईस्वी हो जाएगा। यहाँ रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईस्वी पूर्व है और ये ईस्वी की बात हो रही, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। और अंतिम जो है हमारा गुप्त संबंध बचता है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा, 319 ईस्वी हो जाएगा। अब हमें पता चल गया है शक संबंध कब से प्रारंभ हुआ है, 78 ईस्वी से हुआ है। विक्रम संबंध हमें पता चल गया 57 ईस्वी पूर्व हुआ है। हिजरी का पता चल गया 622 ईस्वी हुआ है। और गुप्त संबंध का बात पता चल गया हमें 319 ईस्वी का है। अब दोस्तों इसमें जाके हम देखते हैं कि कहाँ आंसर दिया हुआ है। तो पहले का फोर्थ, देखिए 2 ऑप्शन में है, थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो फर्स्ट शक संबंध 78 ईस्वी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दूसरे में भी दिया है, तीसरे में भी दिया है। बस ये लास्ट के 2 ऑप्शन जो हैं, बस ध्यान देने वाली आवश्यकता है। 622 और 319 को ये ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। तो इसका दोस्तों सेकंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन में अक्ष पटलिका के बारे में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारा जो है वो हिस्ट्री से पूछा था, लेकिन ये मुख्य रूप से जो है राजस्थान से है। विशेष क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में जो है अक्ष पटलिक की जिम्मेदारी, जो अक्ष पटलिक होता था, इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती थी, कौन होता था इसका प्रमुख। तो इसका दोस्तों बी हो जाएगा कि मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करता था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों की बात हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल जो है राजस्थान के हिस्ट्री से हम लोग इसे समझ सकते हैं कि मध्यकाल राज्यों में जो अक्ष पटलिक होता था, इसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। तो ये लेखाधिकारी के रूप में काम करता था, लेकिन कौन सा, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करता था। तो दोस्तों 12 का बी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, 13 की बात कर लेते हैं। वहाँ तक हमारे 12 क्वेश्चन हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 13 को देख लेते हैं। देखिए जरा दोस्तों, क्वेश्चन आरोही क्रम पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। इनके सनों के आधार पर देखिए आरोही और अवरोही दो को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से ही देख के किया करें, क्योंकि देखिए 1 नंबर से बाहर हो या 2 नंबर से बाहर हो, बाहर का मतलब बाहर ही होता है। बार बार मेहनत करना भी बहुत परेशानी का विषय होता है। बहुत सारी चीज़ें तैयारी के समय घटनाएं घटती रहती हैं। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में और मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हुए दोस्तों तैयारी करना है आपको। क्वेश्चन 13 कहता है कि निम्नलिखित आंदोलन की बात हो रही है कि निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम के अनुसार जमाइए। आरोही कालक्रम के अनुसार आपको जमाना है, बढ़ते हुए कार्यक्रम के अनुसार जमाना है। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर हम सुनते रहते हैं। होम रूल आंदोलन की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन की बात करते हो, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। दोस्तों इनकी हमें सन पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा आया। देखिए दोस्तों, हम गलती करते हैं पढ़ते समय, अक्सर क्या करते हैं कि सब कुछ हम इसी में याद करना चाहते हैं। हम ये भी यहीं पर याद करना चाहते हैं कि होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया, कहां से प्रारंभ हुआ। दोस्तों ऐसा कभी मत करें। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप छोटे छोटे रूपों में उसे याद कर सकते हैं। हर चीज़ को यदि छोटे छोटे पार्टों में याद करेंगे तो बहुत जल्दी ही तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, क्योंकि सबसे पहले होम रूल आंदोलन आया हुआ था, इसके बाद फिर खिलाफत आंदोलन आया हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, और अंत में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन आया था। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सबसे पहले होम रूल आंदोलन, फिर सेकंड नंबर पर बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो 13वें का जो करेक्ट होगा वो डी होगा। अब देखिए जरा, मुगल काल से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण गणित की पुस्तक की बात हो रही है। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का पारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। पहली बात तो ये समझिए कि ये लीलावती पुस्तक है, ये किससे संबंधित है। तो ये जो लीलावती पुस्तक है दोस्तों, ये गणित विषय से संबंधित है, मैथमेटिक्स विषय से संबंधित है, ना आप इधर उधर कहीं लगा के चले आए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन है, किसने अनुवाद किया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा लिखा किसने था। मैंने फिर वही आपसे बात की कि लीलावती पुस्तक आए तो हम सब कुछ एक साथ पढ़ना चाहते हैं। पहले आप ये पॉइंट याद कर लीजिए, अनुवाद किसने किए। चाहे वो रामायण की बात हो, चाहे वो महाभारत की बात हो, या किसी भी प्रकार के कोई ग्रंथ की बात हो, पहले अनुवादों को याद करें, फिर इसके बाद किसने किया उसको याद करें। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो जाता किसका अनुवाद हुआ ही नहीं है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, किसके द्वारा किया गया वो भी ध्यान रखें, और किसने लिखी। जब आप इनके छोटे छोटे सेगमेंट में से बांटेंगे दोस्तों, तभी बहुत अच्छे से सभी चीज़ें याद बनी रहती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि खाना जो हम बनाते हैं और खाते हैं, देखिए आप सभी को पता है कि पूरा मुंह से होके एब्डोमिनल हमारे पेट में जाना है। फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सब्जी, दाल, चावल, रोटी जो भी है खाने पीने की चीज़ें, उसी में चटनी, उसी में मिर्च, सब इकट्ठा एक साथ मिला के खा लेते हैं। ऐसा नहीं करते ना दोस्तों, हर पार्ट को अलग अलग सेगमेंट में तैयार करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से मैं बहुत मजबूती के साथ ये बात करना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसा मत करें आप कि इकट्ठा हर चीज को एक ही जगह याद करें, बिल्कुल नहीं। तो मुगल काल में जो लीलावती पुस्तक का पारसी में अनुवाद किया गया था दोस्तों, वो किसने किया था, तो वो अबुल फैजी ने किया था। इसका करेक्ट हो जाएगा डी दोस्तों। क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो 14वें का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4th हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था दोस्तों। राजस्थान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 15 का बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए जरा, चौहान नहीं था, राठौर नहीं था, गुहिलोत नहीं था, है ना। तो कौन बचता है यहाँ पर दोस्तों,
कछवाहा बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में का हो जाएगा 3 हो जाएगा, कछवाहा हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो कोप सम्मेलन जो है कहाँ होता रहता है दोस्तों, ये आपको करंट में याद कर लीजिएगा। इसको करंट में इस क्वेश्चन को लेके चलिएगा, कोप सम्मेलन होते रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पुराना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात कर लेते हैं। भोरट का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। भोरट का पठार कहाँ पर अवस्थित है? भोरट का पठार जो है कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखें, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से जो है गोगुंदा तक, इसका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 17 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन पूछा है। जैव विविधता हॉट स्पॉट सैकुलेंट कारू अव्यवस्थित है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, हमेशा ही बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है, हमेशा ही आता रहता है। तो ये कहाँ पर है? तो सैकुलेंट कारू जो है ये अफ्रीका में है। लेकिन आप दोस्तों कहोगे कि इस टाइप से ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया? तो उस समय ये किसी न किसी घटना को लेके चर्चा में बना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अफ्रीका में है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान का क्वेश्चन है, हमेशा ही ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है, सबसे कम साक्षरता दर की बात हो रही है, सबसे कम लिटरेसी की बात यहाँ पर की जा रही है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा डी हो जाए, नहीं, करेक्ट हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हमारा 3 हो जाएगा। जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, 3 इसका हमारा तीसरा करेक्ट होगा। और आप देखें दोस्तों, जैसलमेर सब में दिया हुआ है, सिरोही सब में दिया हुआ है, और जालौर 2 में दिया हुआ है, ठीक है, और बाड़मेर भी 2 में दिया हुआ है। तो कंफ्यूज आपको किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित करना है आपको। कहाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में है, सिरोही में है, जालौर में है और बाड़मेर में है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के लिए फिर अभी अंतिम क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसके कारण आप कम समय में चलते उठते बैठते, नाश्ता करते, सोते सोते, उठ के बैठ के पढ़ते, थोड़ी ही समय में कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? जो है उस पल्लता दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पल्लता दर्रा किस किस के मध्य उपस्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है करंट में बना होगा किसी न किसी कारण को लेते हुए, इसलिए पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। तो चिली और अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो है लेह और भारत का तो है नहीं है ये, क्योंकि हम लोगों ने भारत में तो कहीं इसे पढ़ा नहीं है। तो कई बार जब ऐसा होता है और कोई हमारे भारत की भी कोई चीज़ दी होती है तो हम उस तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। तो दोस्तों आज ये फिर 10 क्वेश्चन आपके लिए हैं, अगले 10 क्वेश्चन में फिर लेके आऊँगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।